आज कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। कोरोना वायरस से हर दिन हजारों लोगों की जानें जा रही हैं। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने के लिए वैक्सीन की मांग हो रही है। दुनिया भर के साइंटिस्ट कोरोना वायरस की दवा और वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वैक्सीन कैसे काम करती है, इसके कितने टाइप्स हैं? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। 1796 में साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने एक 8 साल के बच्चे के बॉडी में काउपॉक्स वायरस का मटेरियल इंजेक्ट करते हैं। इससे उस बच्चे को बुखार हो जाता है और 1 हफ्ते बाद वह बच्चा ठीक हो जाता है। फिर एडवर्ड जेनर ने उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स वायरस का इंजेक्शन देते हैं। इससे उस बच्चे को कुछ नहीं होता और वह स्मॉल पॉक्स वायरस से बच जाता है। इससे पहले स्मॉल पॉक्स वायरस से हर साल करोड़ों लोग मारे जाते थे और यह बीमारी उस समय भयंकर रूप में थी। साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर का यह प्रयोग सफल हुआ और इस तरह दुनिया का पहला वैक्सीन बना। लेकिन यह काम कैसे करता है, यह जानने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। आपका शरीर जो बाहर से देखने में सिंपल सा दिखता है, वह असल में एक कुदरत का करिश्मा यानी नेचर की एक अद्भुत क्रिएशन है। आपके शरीर के अंदर बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं और हर सेल का अलग अलग काम होता है। इसके काम करने का सिस्टम आपके शरीर में मौजूद डीएनए में लिखा होता है। दुनिया का कोई भी जीव, चाहे वह छोटा हो या बहुत बड़ा, सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। इसलिए सेल को जीवन की इकाई भी कहा जाता है। आपके शरीर में अरबों खरबों छोटे छोटे सेल्स होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक मानव शरीर में 37.2 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही कीमती है और यह जानकारी आपके सारे जिंदगी तक काम आने वाली है। आपके शरीर में रोज हजारों किस्म के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जैसे छोटे छोटे जीव एंट्री करते रहते हैं। जैसे किसी देश में घुसपैठिए घुसते हैं और इससे बचने के लिए हमारे शरीर में किसी देश की तरह एक मिलिट्री जोन होता है, जिसमें सोल्जर्स, इंटेलिजेंस टीम, बैकअप टीम, वेपन फैक्ट्री, कम्युनिकेटर्स, ऐसी सारी चीजें मौजूद होती हैं। और इन्हीं सब चीजों को मिलाकर आपका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनता है। इम्यून सिस्टम आपको इन्फेक्शन, इलनेस, डिसीज, इन सब चीजों से बचाता है। अगर आपके शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम ना होता तो आपकी एक सिंपल सी चोट से मौत हो जाती। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आप जल्दी किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं मरेंगे, और अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब है तो आपकी एक छोटे से रोग से भी मौत हो सकती है। इम्यून सिस्टम में खराबी को इम्यूनोडिफिशियंसी कहते हैं। इम्यूनोडिफिशियंसी या तो किसी रोग के कारण होता है या फिर कुछ खास दवाओं या संक्रमण के कारण हो सकता है, और इसी का एक एग्जाम्पल है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स, जो कि HIV वायरस के कारण फैलता है। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसता है तो हमारे शरीर में मौजूद पहरेदार इसको देख लेते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम की आर्मी उसे तुरंत मार देती है। लेकिन कुछ वायरस और बैक्टीरिया बहुत ही मायावी होते हैं और यह हमारे शरीर के पहरेदारों से बच जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इनको पहचान ही नहीं पाता और रोज की तरह अपने काम में लगा रहता है, और फिर ये हमारे शरीर के सेल में प्रवेश करते हैं और उस सेल की एनर्जी और पोषण से अपने जैसे और भी वायरस बनाने लगते हैं। जैसे ही इम्यून सिस्टम को पता चलता है, वह तुरंत आर्मी की एक टुकड़ी इनको मारने के लिए भेज देती है। लगभग केसेस में यह आर्मी की टुकड़ी जीतकर उस वायरस या बैक्टीरिया के डाटा को लेकर आती है। लेकिन यहाँ शत्रु बहुत ही खतरनाक है। उसके पास बहुत ही सारी शक्तियाँ हैं। वह इनको वहीं मार देते हैं और तुरंत खबरी सेल ये जानकारी हेड ऑफिस में बताता है, और इसी से शुरुआत होता है इम्यून सिस्टम का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस चालू होते ही आपका पूरा बॉडी हाइपर एक्टिव हो जाता है। पूरे बॉडी में ये संदेश पहुंच जाता है, हेलो, हमारे इस देश में हमला हुआ है, सभी लोग सावधान रहें और सतर्क रहें।
जैसे ही कोई दुश्मन दिखे तुरंत हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करें। और इसी के बाद खांसी, छींकना, सूजन और बुखार होने लगता है। इम्यून सिस्टम के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपको बुखार तो जरूर होता है, और बुखार इसीलिए होता है ताकि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने से ये वायरस या बैक्टीरिया कमजोर हो जाएं। लाए गए इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे शरीर के सबसे ताकतवर कमांडोज यानी कि स्पेशल सेल्स बी सेल और टी सेल इन रोगाणुओं से लड़ने के लिए भर्ती किए जाते हैं और इनकी खतरनाक ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है। हमारे शरीर में बी सेल और टी सेल के अलावा भी कई प्रकार के स्पेशल सेल होते हैं जो कि इस लड़ाई में शामिल होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही हजारों बी सेल और टी सेल मारे जाते हैं और फिर जिंदा बचते हैं सिर्फ कुछ ही चुनिंदा सेल्स। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये अपने जैसे कई सारे सेल्स बना लेते हैं और उन वायरस या बैक्टीरिया को मार देते हैं। ये जंग जीतने के बाद उस वायरस या बैक्टीरिया के आक्रमण के बारे में सारी जानकारी और इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस में रख लिया जाता है ताकि जब भी कभी इस वायरस या बैक्टीरिया का अटैक हो तो वे इससे आसानी से बच सकें। कुछ मेमोरी सेल्स को छोड़कर बाकी के सारे बी सेल्स और टी सेल्स अपने आप को इस युद्ध के बाद खत्म कर लेते हैं ताकि शरीर की एनर्जी उनको पोषण देने में ना जाए। इतने अच्छे स्मार्ट रिस्पॉन्स के बावजूद इसमें कई प्रकार के जोखिम होते हैं। आपके शरीर को यह जानने में समय लगता है कि रोगजनक से कैसे लड़ा जाए, इसके लिए क्या रणनीति बनाया जाए और इसके लिए कौन से फाइटिंग सेल्स अच्छे होंगे। अगर रोगजनक बहुत ही गंभीर है तो आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इस लड़ाई में हमेशा इम्यून सिस्टम ही नहीं जीतता। जिनका इम्यून सिस्टम हल्का सा भी कमजोर पड़ा वह इन रोगजनक के कारण मारे जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारे शरीर के इम्यून रिस्पांस को पहले ही तैयार कर दे, इससे पहले कि वह वायरस या बैक्टीरिया हमला करे। और यहीं पर आता है वैक्सीन। साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने देखा कि जिनको पहले काउपॉक्स वायरस हुआ था उनको स्मॉल पॉक्स वायरस नहीं होता। काउपॉक्स वायरस से इंसान बस 1-2 हफ्ते के लिए बीमार होता है। उनके इस तर्क से आज पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स वायरस का अंत हो चुका है, नहीं तो करोड़ों लोग सिर्फ स्मॉल पॉक्स वायरस से मारे जाते थे। हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को समझकर वैज्ञानिकों ने ऐसा तरीका बनाया जिससे मनुष्य के शरीर के फुल कैपेसिटी को यूज ना करके बिना उसे बीमार किए ऐसी संक्रमित बीमारियों से बचाया जा सके और मनुष्य के एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को पहले ही उस वायरस के लिए तैयार करने के लिए वैक्सीन का यूज करने लगे। और इसी के परिणाम स्वरूप कई प्रकार के वैक्सीन हो गए जो कि यूनिकली कई तरीके से काम करते हैं। आपको बता दें वैक्सीन के अंदर पैथोजेंस यानी रोगजनक होते हैं जैसे बैक्टीरिया या वायरस, लेकिन ये बहुत ही कमजोर होते हैं और इससे मनुष्य को कुछ नहीं होता। अगला है इनएक्टिव वैक्सीन्स जिनसे रोगजनक को मार दिया जाता है। दोनों प्रकार के वैक्सीन्स में ऐसे रोगजनकों को डाला जाता है जो अपने फुल कैपेसिटी में काम नहीं करते, यानी कि ये बीमारी की तरह काम नहीं करते बल्कि हमारी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं और उस खतरनाक रोगजनक का एक प्रोफाइल बनाकर इम्यून सिस्टम को कैसे हमला करना है ये सिखाते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, वैक्सीन के अंदर असली रोगजनक की जगह उसी तरह का एक कमजोर रोगजनक होता है जिसे हमारा इम्यून सिस्टम आसानी से पहचान लेता है और उसे मार देता है और उसकी मेमोरी को स्टोर कर लेता है। और जब भी उसी तरह का नया पैथोजन यानी कि रोगजनक आता है, इससे पहले कि वह हमारे सेल्स में घुसे और आर्मी बनाए, इम्यून सिस्टम पहचान जाता है और उसे वहीं मार देता है। लेकिन इनएक्टिव वैक्सीन की खराब बात ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यून सिस्टम नहीं बना पाता, मतलब कि इसका असर हमेशा नहीं रहता, यह सिर्फ कुछ ही साल तक काम करता है। फिर आता है सब यूनिट वैक्सीन। ये सब यूनिट वैक्सीन पैथोजन के किसी एक पार्ट से बनता है जिसे हम एंटीजन कहते हैं। और भी कई तरह के वैक्सीन्स होते हैं जिनमें से कुछ पैथोजेंस को वीक करते हैं, कुछ इनको इनएक्टिव करते हैं और कुछ इनके लिए जहर का काम करते हैं। ये सब तो एडवर्ड जेनर के पुराने वैक्सीन की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए वैज्ञानिक अब नए तरह का वैक्सीन बनाना चाहते हैं और यह नए तरह का वैक्सीन डीएनए वैक्सीन होगा
डीएनए वैक्सीन से हमारे डीएनए में चेंजेस करके रोगों से आसानी से लड़ पाएंगे। इस वैरायटी के वैक्सीन को बनाने के लिए ऐसे जीन्स को अलग करते हैं जो एक स्पेसिफिक एंटीजन बनाते हैं और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत ही स्ट्रांग बना देते हैं, जिससे फ्यूचर में आने वाली महामारियों से आसानी से बचा जा सकता है। जिस तरह सैकड़ों साल पहले एडवर्ड जेनर की वैक्सीन उस सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उसी तरह डीएनए वैक्सीन भी मॉडर्न वैक्सीन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और आगे चलकर हम HIV, कैंसर जैसे बड़े रोगों से आसानी से लड़ पाएंगे। मान लो आपका इम्यून सिस्टम सही है और आपके शरीर में कोई भी बाहरी वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। क्या हो अगर आपका इम्यून सिस्टम ही आपके शरीर के सेल्स को बाहरी वायरस या बैक्टीरिया समझकर खाने लगे, तो क्या होगा? वैसे ये बीमारी लाखों में किसी को होती है, जहां आपका इम्यून सिस्टम ही आपका दुश्मन हो जाता है और आपके शरीर के अंदर सेल्स को खाने लगता है। इससे उस आदमी का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको नहीं पता है, आपके एक लाइक से हमें अगला वीडियो और भी अच्छा बनाने का मोटिवेशन मिलता है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल पर और भी अच्छे और अमेजिंग कंटेंट आने वाले हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।